Good morning, class. Dear students, I Ramesh Singh. Today we have discussed a topic blood relation. About the blood relation, जो हमारे रिलेशन होंगे वो सारे के सारे हमारे ब्लड से रिलेटेड रिलेशन होंगे। इसमें इसमें दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है आपका मेल पर्सन होगा, एक मेल। मेल को हम डिनोट करेंगे प्लस से और फीमेल को डिनोट करा जाएगा माइनस से। ये दो पर्सन हमारे इसमें मेल रहेंगे, मेल और एक फीमेल। इसमें एक चीज और रहेगी, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेगी, जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेगी। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये करेगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? आपकी सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अबाउट द ब्लड रिलेशन चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेल पर्सन को डिनोट किससे करेंगे? हम प्लस से करेंगे। और फीमेल को किस चीज से रिप्रेजेंट करा जाएगा? आपका माइनस से करा जाएगा। और यहाँ दिया विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट यू कैन इजिली सॉल्व द ब्लड रिलेशन। जैसे मैंने बताया मेल पर्सन किससे होगा? प्लस से करा जाएगा। और फीमेल पर्सन किससे करा जाएगा? आपका माइनस से करा जाएगा। जैसे मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने कुछ चीजें। ये क्या है? हमारा एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री की बात करते हैं। अगर मैं इस पोजिशन पर हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो मेरे जो चाइल्ड होंगे, मेरे चाइल्ड किस वाली पोजीशन पर होंगे? यहाँ होंगे। तो ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा जनरेशन गैप। ये हमें डेफिनेटली याद रखना, जनरेशन गैप। मैं यहाँ, तो मेरे जो पेरेंट्स होंगे, मेरे जो फादर होंगे, वो किस वाली पोजीशन पे होंगे? इस वाली पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ, तो मेरे बच्चे कहाँ होंगे? इस वाली पोजीशन पे। मेरा ब्रदर कहाँ होगा? इस वाली पोजीशन पे होगा। और मेरी सिस्टर किस पोजीशन पे होगी? मेरी सिस्टर इस वाली पोजीशन पे होगी। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? सेम जनरेशन को। और ये रिप्रेजेंट करेगी आपके जनरेशन गैप को। जैसे रिलेशन हमारे दो एंड से बनते हैं। एक फादर के एंड से जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन कहलाते हैं आपके पैटर्नल। और मम्मी की तरफ से जो रिलेशन होते हैं वो कहलाते हैं आपके मैटरनल। जैसे यहाँ दिया, जैसे मैं यहाँ, तो मेरी मदर कहाँ होगी? किस पोजीशन पे होगी? ये पोजीशन किसकी होगी? मेरी मदर की होगी। ये अगर मेरी मदर की पोजीशन है, तो मदर के ब्रदर होंगे, मदर का ब्रदर, और मदर के क्या होंगे? सिस्टर। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ सच है, जैसे मैं यहाँ, तो मेरी मम्मी के जो भाई होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मेरे मामा कहलाएंगे। और मेरी मम्मी की जो बहन होंगी वो क्या कहलाएंगी? मौसी कहलाएंगी। मैं यहाँ, तो मेरे क्या होंगे? मेरे इस पोजीशन पे क्या होंगे? मेरे चाइल्ड होंगे। सेम सिनेरियो यहाँ की बात करते हैं। मैं यहाँ, तो मेरे पापा के जो ब्रदर होंगे वो इस पोजीशन पे होंगे, मेरे पापा के ब्रदर इस पोजीशन पे होंगे, मेरे पापा की सिस्टर इस वाली पोजीशन पे होंगी। तो मेरे जो पापा के ब्रदर होंगे डायरेक्टली हम क्या कहेंगे? उन्हें अंकल कहेंगे। और मेरे पापा की जो सिस्टर होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा? बुआ जी कहा जाएगा। तो ये रखे गए। इसी तरह से मेरे पापा के पापा, मेरे फादर के फादर क्या कहलाते हैं? मेरे ग्रैंडफादर कहलाएंगे। ये जनरेशन गैप है आपका। 4 जनरेशन का ट्री है। मैं आपको जनरेट करता हूँ 4 जनरेशन का एक ट्री मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इस पोजीशन पे, मी माई चाइल्ड, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे फादर के ब्रदर होंगे और फादर की सिस्टर होगी। मेरे फादर के फादर ये हो जाएंगे, मेरे फादर के फादर, उनके ब्रदर और उनकी सिस्टर। तो ये जो ट्री है ये कितने जनरेशन का ट्री है? आपका 4 जनरेशन है। मेरे बच्चे में मेरे क्या हो सकता है? इसका चाइल्ड का मेल होगा। एक कैसा होगा? आपका मेल होगा। और एक कैसा हो सकता? फीमेल होगा। तो जो ये ट्री जनरेट किया है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेगी। और जो ये जो ये हमारी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? आपकी सेम जनरेशन को। चलिए देखते हैं आगे कुछ। जैसे मैं कहता हूँ मदर फादर, मदर के जो पिता होंगे और पापा के जो पापा होंगे वो क्या कहलाएंगे? ग्रैंडफादर कहलाएंगे। मेरी मम्मी के पापा या मेरे पापा के पापा क्या कहलाएंगे? मेरे ग्रैंडफादर कहलाएंगे। मेरी मम्मी की मम्मी या मेरे पापा की मम्मी क्या कहलाएंगी? ग्रैंड मदर कहलाएंगी। मेरे पापा के भाई, या मेरी माँ के भाई क्या कहलाएंगे? वो अंकल कहलाएंगे। मेरे पापा की सिस्टर या मेरी मम्मी की सिस्टर क्या कहलाएंगी? आंट कहलाएंगी। मेरे पापा की सिस्टर या मेरी मम्मी की सिस्टर क्या कहलाएंगे? आंटी कहलाएंगी। जो सन की वाइफ होगी वो क्या कहलाएगी? डॉटर इन लॉ कहलाएगी। डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सन इन लॉ जो होगा। इसके बाद अदर रिलेशन है,
हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड वाइफ ब्रदर क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड वाइफ सिस्टर क्या कहलाएगी? सिस्टर इन लॉ। मेरी बहन का लड़का या मेरे भाई का जो लड़का होगा, मेरे भाई का लड़का या मेरी बहन की लड़की जो होगी वो क्या कहला, मेरे भाई का लड़का या मेरे बहन का लड़का जो होगा वो क्या होगा? आपका नेफ्यू होगा। मेरे भाई की जो डॉटर होगी, मेरे भाई की डॉटर या मेरी सिस्टर की डॉटर क्या कहलाएगी? आपकी नीस कहलाएगी मेरी। ब्रदर की जो वाइफ होगी वो सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। सिस्टर का जो हस्बैंड होगा उसे क्या कहला जाएगा? ब्रदर इन लॉ। चलिए यहाँ से मैं कुछ आपको और चीज बताता हूँ जनरेशन के रिगार्डिंग। एक चीज और देखते हैं यहाँ से इससे पहले। जैसे मैंने कहा मैं कहता हूँ एज ब्रदर ऑफ, एज, यहाँ से देखते हैं, मैं कहता हूँ ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहां से रखते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऑफ बी। तो ए क्या है? भाई है, तो भाई है ए इज ब्रदर ऑफ बी, किसका? बी का। तो ये कैसा मेल पर्सन है और ये कैसी जनरेशन है? सेम जनरेशन। सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब मैं कहता हूं एक ये रखा गया एज ब्रदर ऑफ बी, मैं कहता हूं एज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। तो ए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सिस्टर किसकी हो जाएगी? ए सिस्टर ऑफ बी। सेकंड रखा गया है। इसके बाद थर्ड है ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है? पिता है। ए कैसे जेंडर है? आपका जेंडर क्लियर है, ए मेल है। ए इज फादर ऑफ बी। तो ये क्या है? जनरेशन गैप है। इस चीज को क्या कहा जाता है? ये वर्टिकल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? जनरेशन गैप को, जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करती है। और ये सेम लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? सेम जनरेशन को। सेम, ये वाली लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? जनरेशन गैप को। इसमें पूरे का पूरा जो खेल है वो सारे का सारा खेल इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का। इसके बाद क्या आता है? थर्ड, फोर्थ, ए इज मदर ऑफ बी, इज मदर ऑफ बी। तो ए क्या है? मदर है। ए मदर के लिए माइनस लग जाएगा, ए इज मदर ऑफ बी। तो डायग्राम क्या बन जाएगा इसका? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ए इज मदर ऑफ बी, ये बन जाएगा। इसके बाद एक और रहेगा ए इज वाइफ ऑफ, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए क्या है? बी की पत्नी है। ए इज वाइफ ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेंगे। हस्बैंड वाइफ को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक वर्ड और यूज करा जाता है स्पाउच, स्पाउच। स्पाउच का मीन होता कपल। कपल में आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाते इसमें कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है। स्पाउच के रिगार्डिंग जैसे कहेगा वो दो पर्सन होंगे जिसमें से एक मेल होगा एक फीमेल, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसमें से कौन सा पर्सन मेल है और कौन सा पर्सन आपका फीमेल। तो स्पाउच के लिए ये रखा गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद करनी चाहिए जिसमें मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास के टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रखे गए, इंडिकेटिव फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें से कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चन होंगे और पजल फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या डेटा, आंसर द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने। हमारे पास एक फैमिली है, ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, फैमिली में 6 मेंबर है ए बी सी डी ई एफ, ट्रेवलिंग टूगेदर, साथ साथ यात्रा करते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास में? बी इज सन ऑफ सी, बी क्या है? सन है सी का, सी का सन है कौन? बी, तो लग जाएगा ऐसे। बट सी इज नॉट मदर, सी मदर नहीं है तो सी इज नॉट मदर ऑफ बी, मदर नहीं है तो ये कौन हो जाएगा? फादर हो जाएगा। फादर के लिए प्लस लग जाएगा। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए सी, ए एंड सी, अगर ये मदर नहीं है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, मैरिड कपल बन जाएगा। ये फादर हो जाएंगे, ये मदर हो जाएंगे, मैरिड। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई क्या है? ब्रदर है, ई ब्रदर है किसका? सी का। डी इज डॉटर ऑफ ए, डी क्या है? डॉटर है, डी इज डॉटर ऑफ ए, तो ये क्या क्या हो जाएंगे आपस में? ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। ए इज, डी इज डॉटर ऑफ ए। एफ इज सिस्टर ऑफ बी, एफ क्या है? सिस्टर है बी की। तो ये तीनों सेम जनरेशन में आए। अब देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑफ सन, पर्सन ऑफ सन ऑफ ए, ए का जो सन है, ए का जो लड़का है वो कौन है? ए का लड़का, यहाँ से देखते हैं ये दोनों के दोनों इसकी, एफ और डी कौन है? इसकी लड़कियां, और बी हो जाएगा यहाँ से लड़का। आंसर हो जाएगा दिस मार्क। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? इन ए फैमिली 7 पीपल है, एक फैमिली में कितने पर्सन है? 7 पर्सन है।
ए बी सी डी ई एफ जे के। यहाँ से जो हमारे पास डेटा है, डी सिस्टर ऑफ सी, डी क्या है, सिस्टर है किसकी, सी की, कुछ ऐसे बनेगा, डी सिस्टर ऑफ सी। एंड जो वर्ड यूज करा गया, एंड ओनली डॉटर ऑफ बी, ओनली डॉटर है किसकी, बी की, अकेली डॉटर है, ये डॉटर है, ओनली डॉटर का मतलब अकेली डॉटर है, तो ये डॉटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली कौन होगा, ये प्लस होगा, ओनली डॉटर ऑफ बी। बी क्या है इसके बाद में, बी हु इज स्पाउच ऑफ ए, बी कौन है, स्पाउच है किसकी, ए की, कुछ ऐसे होगा। बी इज ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, बी क्या है, जब यहाँ से स्पाउच की बात करें, ये ग्रैंड मदर हो गई, ये ग्रैंड मदर होगी, तो ये कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ग्रैंड मदर का मतलब ये फीमेल है, तो ये कौन हो जाएगा, मेल, और जे और ये के, जे और के क्या है, ये ग्रैंड मदर है, बी क्या है, ग्रैंड मदर है, जब ये ग्रैंड मदर हो जाएगा तो ए कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हुज इज मदर एफ, जिनकी माँ कौन है, जे और के की मदर कौन है, जे और हुज मदर इज एफ, इनकी माँ कौन है, इनकी माँ जो दी है, इसका लड़का एक, ये जो दिए हैं जे और के, हुज मदर इज एफ, ये इसकी लड़की है, ये इसका लड़का। अगर यहाँ से हम ग्रैंड मदर की बात करते हैं, तो यहाँ जो होगा ये क्या होगा, हुज मदर, ये हो जाएगी एफ, ये कुछ ऐसे रखा जाएगा, डेफिनेटली ये रिलेशन निकल कर आएगा यहाँ से। हाउ के रिलेटेड टू बी, के बी से किस तरह से रिलेटेड है, के और बी की बात करते हैं, ये इसके जो के की बात करते हैं, इसका हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्या नहीं है आपके पास में, क्लियर नहीं है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ये लड़का है या फिर लड़की है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या, हीरा, करण, शकील, श्रिया, रीता एंड गीता आर पार्ट ऑफ ए फैमिली। ये कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, एक फैमिली के पार्ट है। हीरा इज ब्रदर ऑफ करण, हीरा क्या है, ब्रदर है, हीरा भाई है किसका, करण का, हीरा इज ब्रदर ऑफ करण। एंड हीरा फादर है किसका, हीरा क्या फादर है, हीरा फादर है किसका, शकील का। एंड श्रिया का, हीरा फादर किसका है, शकील, और श्रिया का कौन है, फादर है। रीता एंड गीता आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ करण, ग्रैंड पेरेंट ऑफ करण, करण की बात करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट कौन हो जाएंगे यहाँ से, रीता एंड गीता। रीता और गीता कौन है, करण के ग्रैंड पेरेंट है, तो ये आपस में करण के ग्रैंड पेरेंट है, तो यहाँ से जो जवाब दिया, हाउ शकील रिलेटेड टू करण, शकील करण से किस तरह से रिलेटेड होगा, शकील करण से किस तरह से रिलेटेड होगा, शकील करण से किस तरह से रिलेटेड होगा, ग्रैंडसन, ग्रैंड मदर, डॉटर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंडसन, यहाँ नहीं पहुंचेगा। रीता एंड गीता ग्रैंड पेरेंट ऑफ करण, ग्रैंड पेरेंट ये फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है, यहाँ तक ये ट्रिपल जनरेशन में जाएगा। हाउ शकील रिलेटेड टू करण, शकील ये इसका पिता, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर नहीं होगी, ग्रैंड सन भी नहीं होगा, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ भी नहीं होगी, तो इसमें से हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। हु इज सर्टेनली ग्रैंडसन ऑफ गीता, सर्टेनली ग्रैंडसन ऑफ गीता, ग्रैंडसन ऑफ गीता, ग्रैंडसन ऑफ गीता की बात करते हैं, तो यहाँ की बात करते हैं, ये डेफिनेटली इसका क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, यहाँ से जो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हीरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन है, कोडिंग फॉर्म का सेकंड क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन की बात करते हैं। ए क्रॉस बी का मीनिंग है ये, ए माइनस बी का मीनिंग ये, तो इसमें पूछा ये जो एक्सप्रेशन जब ओपन करा जाएगा डी एम से किस तरह से रिलेटेड होगा। एम माइनस का मीनिंग क्या रखा गया, माइनस का मीनिंग है ए एम क्या है, फादर हो जाएगा किसका, डी का, और प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है ये हो जाएगा, डी हो जाएगी सिस्टर हो जाएगी किसकी, के की। तो यहाँ पूछा हाउ डी रिलेटेड टू एम, डी
जो है एम की क्या होगी, वो डेफिनेटली क्या होगी, डॉटर होगी, ये इसकी पुत्री हो जाएगी। के और डी क्या है, एम के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ जेंडर इसका क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगी, डी एम की डॉटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग मीन्स के इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। के आई का मैटरनल ग्रैंडफादर, यहाँ से देखते हैं, इसे ओपन करते हैं। के, ये के माइनस का मीनिंग क्या है, ये फादर हो जाएगा किसका, डी का। फिर क्रॉस का मीनिंग क्या रखा गया, ये क्या है, मदर है, मदर हो जाएगी किसकी, आई की, तो ये इसकी मदर के फादर, तो डायरेक्टली मैटरनल ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ। हु इज सर्टेनली, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन ये देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमेन निर्मल सेड, पॉइंटिंग टू ए वुमेन निर्मल सेड सी इज ओनली डॉटर। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, निर्मल ये है, निर्मल किसे पॉइंट आउट करती है, वुमेन को, इस तरह से बनाएगा इसका, वुमेन को पॉइंट आउट करती है। सी इज ओनली डॉटर, ये क्या है, सी इज ओनली डॉटर, ये क्या है, डॉटर है, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ ग्रैंड फादर चाइल्ड, सी इज ओनली डॉटर, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, निर्मल की जो वाइफ होगी, निर्मल की जो वाइफ के ग्रैंड फादर की जो है, फादर और ग्रैंड फादर, सी इज ओनली वाइफ ऑफ ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, हाउ वुमेन रिलेटेड टू निर्मल। तो डेफिनेटली ये जो निर्मल की क्या होगी, यहाँ डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, ये इसके फादर, फादर के फादर, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए बॉय, मधु से, ये मधु है, मधु किससे पॉइंट आउट करती है, एक बॉय को पॉइंट आउट करती है और कहती है ही इज ओनली सन, ये क्या है, सन है, ये ही इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज, ये क्या है, ये ओनली सन है मेरे फादर इन लॉज का, मेरे जो ससुर हैं उनके बेटे का बेटा है, ये जो लड़का है मेरे ससुर के बेटे का बेटा है, मेरे ससुर के बेटे का बेटा है। तो लेडी रिलेटेड टू बॉय, लेडी जो होगी उस बॉय से किस तरह से रिलेटेड होगी, वो जो लड़का है मेरे ससुर के बेटे का बेटा है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएगी। चलिए ओके, थैंक क्लास, आज के लिए इतना ही।